हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो दैट इज लॉ ऑफ मोशन। मोशन के 3 लॉ पढ़ेंगे हम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है। ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? रेसिस्ट करते हैं, मीन्स अपोज करते हैं अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट चेंज करने को रेसिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ये जो फर्स्ट लॉ है इसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट मीन्स टेंडेंसी, किसी चीज़ की टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट, रेस्ट में रहने की टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया की एक और डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। वो मूव ही रहना चाहता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। उसके बाद है एज मास इंक्रीजेज द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे मास इंक्रीज होता जाता है इनर्शिया भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसके बाद आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है? हम जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स अप्लाई से उस बॉडी उस ऑब्जेक्ट के मोशन में क्या डिफरेंस आता है या फिर उसकी मोमेंटम में क्या चेंज आता है उसको हम पढ़ेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या है वो हम अभी देखेंगे। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मीन्स जितना मोमेंटम है उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा, और जितना फोर्स ज़्यादा होगा उतना ही मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। मीन्स ये कहने का मतलब ये है, अगर हम कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो कम मूव करेगा, और अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो बॉडी ज़्यादा मूव करेगी। तो यहाँ से हमारे पास जो फोर्स का एक फॉर्मूला जाता है, फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, वो यहीं से हमारे पास डेराइव हुआ था। कैसे देखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पी, यहाँ पे मोमेंटम है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के। अब जो मोमेंटम है उसको हम मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास था यहाँ पे, और वेलोसिटी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो अगर हम वेलोसिटी को चेंज लिखें तो क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू के। मीन्स ये जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट था इसको हटा के हमने एक कॉन्स्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, और एम वी माइनस यू बाई टी। अब ये जो ये वाला जो पार्ट है इसको हम एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, तो इसको हमने एक्सेलरेशन लिखते हैं, और यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला भी आ जाता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। उसके बाद है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है? ईच एंड एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स हम किसी भी बॉडी पे कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो उस पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड, जब हमने कोई बुलेट फायर की गन से, देन गन एक्सर्ट है फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। तो बुलेट क्या होती है? आगे की तरफ जाती है। जो गन है वो फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई कर रही है बुलेट पे। द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स क्या है? जो बुलेट है वो तो आगे की तरफ चली गई, और गन के ऊपर क्या होगा? एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन गन। अब बुलेट क्या है? गन के ऊपर भी फोर्स लगाएगी। दिस रिजल्ट इन रिकॉयल ऑफ द गन। अब गन का आपने देखा होगा कि जब हम फायर करते हैं तो पीछे की तरफ जाती है। वो क्यों जाती है? वो इसी वजह से जाती है, ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ईच एंड एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके बाद है इसी का है एक छोटा सा पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या है? जब दो बॉडी का कोलिजन होता है तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। कैसे एक बार देखते हैं। यहाँ पे हमने दो बॉडी ली है, बिफोर कोलिजन ये क्या है? इस बॉडी का मास है m, इस बॉडी का मास है mb, और इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो है ua। b जो बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी है वो है ub। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? ये कोलिजन हो गया। यहाँ पे कोलिजन होने के बाद क्या होगा? ये फोर्स कौन किस पे अप्लाई कर रहा है? फोर्स ऑफ a ऑन b। b के ऊपर जो a है वो क्या फोर्स लगा रहा है? f ऑफ a, ये b है, इस टाइप से लिख देंगे। और ये जो b है जो a पे फोर्स लगा रहा है, जो b ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से a पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम ये बोल देंगे। तो और आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन होगा इस टाइप से। मीन्स हम जो फाइनल वेलोसिटी उसको वी ए से लिखेंगे, और जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी उसको वी बी से लिखेंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं क्या? इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा, या फिर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। तो ये हम लिख देंगे फोर्स एफ ए बी इक्वल माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब उसके बाद फोर्स का हमने फॉर्मूला देखा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या देखा था कि मास इंटू वेलोसिटी और ये डिवाइड बाय टाइम था। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक ही बात हो रही है, और यहाँ पे बी, ये दोनों को हमने इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद क्या होगा?
हम यहाँ पे दोनों साइड टी को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा MA UA प्लस MB UB, मीन्स हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये जो मोमेंटम है यहाँ पे कंजर्व है।